साथ उसके 4 और साथियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। देखिए, आखिरी जो लोकेशन है वो हरियाणा के शाहबाद की बताई गई, लेकिन उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लगातार भाग रहा है और यहीं से जो फुटेजेस है वो सामने आई है, वीडियो सामने आई है। मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज हैं उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है उसको समस्त हमारे जो इतने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है, जिससे कि चेकिंग जो की जा सके, ऐसे कोई संदिग्ध दिखता है या ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि जिस महिला के घर पर अमृतपाल रुका था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बलबीर कौर इसका नाम बताया जा रहा है। कुछ घंटों इस महिला के घर पर रुका था अमृतपाल सिंह। वहां जो सीसीटीवी कैमरा है वहां पर अमृतपाल देखा जा सकता है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस महिला के घर के पास जो सीसीटीवी लगा है उस सीसीटीवी में अमृतपाल नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि 19 मार्च को महिला के घर पर रुका था, कुछ घंटों रुका था और वहां से शाहबाद भाग गया था अमृतपाल। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि अमृतपाल वहां पर रुका था। 19 मार्च का वक्त बताया जा रहा है, 19 मार्च को कुछ घंटों रुका था। तो देखिए, 7 दिन बाद भी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का कुछ पता नहीं है। हालांकि उससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज बीच बीच में सामने आ रहे हैं। इस बीच रामपुर के में अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर्स लगे हैं। पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। लगातार जांच पड़ताल हो रही है। देश विरोधी अमृतपाल की तलाश में पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमृतपाल आगे आगे भाग रहा है तो पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। अमृतपाल जहां से भागता है पुलिस वहां से उसकी मौजूदगी के सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच को आगे बढ़ाती है। अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए भेष बदल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ रही। अमृतपाल को पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की वजह से देश भर में एक तरफ जहां गुस्सा भरा है, वहीं कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। यूपी के रामपुर में ऐसा ही एक नया मामला सामने आया, जहां अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में अमृतपाल के समर्थन में रैली निकालने की अपील की गई। हालांकि अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीआईजी और एसपी ने फोर्स के इलाके का निरीक्षण कर हालात की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता को भी ऐसे अवांछनीय तत्वों को लेकर अलर्ट रहने की बात कही। जहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश देने थे उस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन जिन बिंदुओं के ऊपर देने थे। और बिलासपुर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट थाना है और यहाँ से उत्तराखंड का बॉर्डर भी लगता है और अभी विगत दिनों में ही क्रॉस बॉर्डर भी हम लोग के द्वारा मीटिंग की गई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक बार मेरे द्वारा भी आज निरीक्षण किया। अमृतपाल के देश छोड़कर भागने की चर्चा जोरों पर है। यही वजह है कि उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में नेपाल से सटी सीमा पर अलर्ट है। पुलिस ने नेपाल भारत सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस को डर है कि अमृतपाल कहीं नेपाल की सीमा में न घुस जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये पुलिस के लिए बड़ी नाकामी साबित होगी। पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए कुमाऊं इलाके में पोस्टर लगा दिए, जिससे स्थानीय लोग उसे पहचान कर पुलिस को सूचित कर सके। इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। देश में जब से अमृतपाल की धरपकड़ तेज हुई है तब से माहौल खराब करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पुलिस को शिकायतें मिल रही हैं कि एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से मुंबई जा रहे एक शख्स को एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एक ऐसा ही मैसेज मिला, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अमृतपाल को लेकर पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद है। बठिंडा में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस की कई कंपनियां एक साथ दिखी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
हालात को देखते हुए भटिंडा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। और ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ US UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देश विरोधी अमृतपाल को फरार हुए 7 दिनों से ज्यादा हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाई। पुलिस की कई टीमें देश भर में अमृतपाल के करीबियों पर नजर बनाए हुए हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा जिससे अमृतपाल तक पहुंचा जा सके। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब पुलिस की तलाश कब तक खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक लेते ग्राउंड पर हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। अमित, लेकिन बड़ा सवाल यह है, करीबी जरूर गिरफ्तार हो रहे हैं लेकिन अमृतपाल कब हत्थे चढ़ेगा पुलिस के? देखिए गायत्री, जो करीबी गिरफ्तार किए जा रहे हैं वही एक ट्रेल है, उसी ट्रेल के जरिए पुलिस अमृतपाल तक पहुंचने की कोशिश करेगी क्योंकि ये गिरफ्तारियां सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अमृतपाल यहां रुका था बल्कि पूरा जो नेक्सस है, पूरा जो वेब है उसका भी खुलासा करे। NIA अब इस चीज में मुफ्तला हो गई है, शामिल हो गई है, तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि अमृतपाल गिरफ्तार होगा। हालांकि खबर यह भी है कि बहराइच की रुपईडीहा से वो नेपाल भाग सकता है और अगर वो एक बार नेपाल भाग गया तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अतीक के मामले में आपको पता है तमाम शूटर्स नेपाल भाग गए, उसके बाद अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है और अगर वो नेपाल जाता है तो वहां से वो कनाडा और पाकिस्तान भी भाग सकता है। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए यही है कि जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल अमित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लगातार